हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। फिर से आप लोग धमाकेदार वीडियो लेके आओ। आज की वीडियो में मैं आपके लेके आया हूं वन शॉट रिवीजन ऑन ट्रायंगल्स। तो शॉर्ट वीडियो के अंदर फुल चैप्टर का रिवीजन लेके आया हूं, तो पूरे वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, हर एक चीज सीखने के लिए। और दोस्तों कहना चाहूंगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा कमेंट कर देना, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों शेयर करिएगा, जिससे हर एक लोग कुछ नए नए चीज सीख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले को बताना चाहूंगा कि ट्रायंगल जो चैप्टर है वो 9th स्टैंडर्ड में भी था, राइट। अब 10th स्टैंडर्ड में भी है। तो 9th स्टैंडर्ड के अंदर आपने सीखा होगा कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल सीखा होगा, लेकिन 10th स्टैंडर्ड में क्या है दोस्तों, सिमिलर ऑफ ट्रायंगल्स है। अब सिमिलर क्या होता है तो आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं मैं। आप ताजमहल देखने गए हो और ताजमहल देखा, आपने एक फोटो क्लिक कर लिया, तो आपके पास जो फोटो है और एक्चुअल ताजमहल जो है दोस्तों एक दूसरे से क्या है, सिमिलर है। आप एक जगह गए हो दोस्तों जहां पर आप फ्लैट बुक करने गए हो, समझ लीजिए। तो फ्लैट बुक करने गए तो बिल्डर के ऑफिस में गए आप, तो बिल्डर के ऑफिस के अंदर एक मॉडल रखा होगा कि एक्चुअल फ्लैट किस तरह से रेडी होगा। तो एक्चुअल फ्लैट और जो मॉडल रखा गया है ऑफिस के अंदर वो क्या है दोस्तों, एक दूसरे से सिमिलर है। और एक एग्जांपल देना चाहूंगा, आप एक खिलौना लेके आए हो, BMW कार लेके आ गए हो, और एक्चुअल में शोरूम में रखा हुआ एक्चुअल कार जो है वो एक दूसरे से क्या है दोस्तों, सिमिलर है। क्लियर हो गया। तो यहां पर आपको क्लियर कर दिया दोस्तों सिमिलर क्या होता है। अब आपके लिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं, जिससे दोस्तों ये क्लियर हो जाएगा कि ये कंसेप्ट आप सीख चुके हो या नहीं सीख चुके हो। तो देखिए यहां पर दोस्तों आपके सामने एक फिल इन द ब्लैंक्स लेके आया हूं मैं। यहां पर कहा गया है कि ऑल सर्कल्स आर डैश, कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है। देखिए दोस्तों, दुनिया के कोई भी सर्कल होंगे वो एक दूसरे से क्या होंगे, सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, इस तरह से एक सर्कल बना दिया, ऐसे एक सर्कल बना दिया, एक बड़ा सर्कल बना दिया, तो ये सब क्या है दोस्तों, एक दूसरे से सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो पहला आंसर क्या है दोस्तों, सिमिलर है। यहां पर दिया है दोस्तों ऑल स्क्वायर्स आर, सारे स्क्वायर, दुनिया के जितने भी स्क्वायर है वो क्या होंगे, एक दूसरे से सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सिमिलर। अब देखिए दोस्तों दिया हुआ है थर्ड में, क्या दिया हुआ है, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कौन से ट्रायंगल सिमिलर होंगे, तो यहां पर दिया है आइसोसेलेस ट्रायंगल और यहां पर दिया है इक्विलैटरल ट्रायंगल। हमेशा देखिए ध्यान रखिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होगा दोस्तों, सिमिलर नहीं होंगे। क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है दोस्तों एक दूसरे से सिमिलर होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर दिया हुआ है फोर्थ में, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर equal and their corresponding sides are proportional। क्लियर हो गया। ये सब कुछ बता दिया दोस्तों कि दो ट्रायंगल को आप सिमिलर कैसे प्रूव कर पाओगे। तो उसके क्या होना चाहिए दोस्तों, उनके एंगल क्या होना चाहिए दोस्तों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, और उसका साइड क्या होना चाहिए दोस्तों, प्रोपोर्शन होना चाहिए। अब प्रोपोर्शन मतलब क्या हो तो वो भी मैं समझा देता हूं। देखिए ये एक ट्रायंगल बना दिया मैंने, यहां पे लिखा मैंने A, यहां पे लिखा B, यहां पे लिखा C, और यहां पर लिखा मैंने P, यहां पर Q और यहां पर R। अब समझिए दोस्तों कि ये जो है ये एंगल सिमिलर है, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल सिमिलर है, और ये एंगल और ये एंगल आपका सिमिलर है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब साइड में देखोगे आप, तो साइड में क्या है, ये साइड क्या है दोस्तों, एक दूसरे के प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है, ये 5 है और ये 10 है, समझ लीजिए। ठीक है, यहां पर समझ लीजिए ये आपका देखिए AB अपॉन PQ लिखूंगा मैं, तो क्या होगा 5 अपॉन 10। ठीक है, इसको मैं कैंसिल करूं, 5 1 जा 5, 2 जा 10, तो 1 अपॉन 2 हो गया। अब यहां पर BC क्या है दोस्तों, यहां पर आपको दिया है 4 दिया हुआ है, यहां पर 8 दिया हुआ है, तो यहां पर लिखोगे आप BC अपॉन यहां पर QR, तो यहां पर 4 अपॉन 8 होगा, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहां पर 1 अपॉन 2 हो गया। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब दोस्तों यहां पर देखिए ये 15 है और ये आपका 30 है। ठीक है, तो यहां पर AC अपॉन PR लिखूंगा मैं, तो 15 अपॉन 30 मतलब क्या होगा, 1 अपॉन 2 होगा। तो ये एक दूसरे से क्या है दोस्तों, प्रोपोर्शनल है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते दोस्तों देखिए, तो आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, यहां पर और एक चीज सीखना है आपको, थेल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ये क्या होता है, तो थेल्स थ्योरम को दोस्तों BPT कहा जाता है। BPT मतलब बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, और दोस्तों यहां पर कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम भी आपको सीखना होगा, तभी आप सम कर पाओगे। ठीक है, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा किस तरह से ये होता है, कैसे आप सीख पाओगे। सबसे पहले यहां पर क्या होगा दोस्तों, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूं। देखिए इस तरह से मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया मैंने, यहां पर A लिखता हूं, यहां पर B लिखता हूं, यहां पर C लिखता हूं। ठीक है,
तो यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने इस तरह से, और यहां पे लिखा मैंने डी और यहां पे लिखा मैंने ई। अब दोस्तों यहां पर बताता हूं आपको मैं कि भाई डी ई जो है पैरेलल है बीसी का, ये इंफॉर्मेशन गिवन में दिया हुआ है। अगर DE पैरेलल BC है तो यहां पर क्या हो सकता है फॉर्मूला होगा AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन यहां पर EC। ये क्या है दोस्तों, ये है थेल्स थ्योरम, जिसको बोलते हैं हम लोग BPT। क्लियर हो गया, एकदम कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं दोस्तों। और इसके 3 फॉर्मूले होंगे, एक तो हो गया और 2 होंगे। किस तरह से, देखिए आप समझिए, यहां पर आपने क्या किया, ये ले लिया है और आपने ये ले लिया, ठीक है। अब मैं यहां पर काम करता हूं, यहां पर AD और यहां पर AB और यहां पर AE अपॉन AC। और एक हो सकता है दोस्तों, देखिए नीचे हाफ ले लीजिए आप, यहां पर DB और फुल ले लीजिए यहां पर EC और यहां पर AC। तो ये 3 तरह के फॉर्मूले हो सकते हैं, जहां पर आपको जो नीड होगा उसके हिसाब से दोस्तों फॉर्मूला यूज कर सकते हो। और इसे क्या कहते हैं हम लोग, BPT कहते हैं, मतलब थेल्स थ्योरम। अब कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या होगा, तो यहां पर क्या होगा दोस्तों, आपको गिवन में दिया होगा AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन यहां पर EC, ये आपको दिया होगा। जब ये दिया जाए और आप यहां पर DE पैरेलल टू BC आप ये प्रूव करोगे तो वो क्या होगा, कन्वर्स ऑफ BPT होगा, मतलब कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम होगा। क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कंसेप्ट आपको सिखा चुका हूं मैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों, देखिए आपके सामने और एक क्वेश्चन यहां पर क्या दिया है दोस्तों कि इन द गिवन फिगर रोमन लेटर 1 में दिया हुआ है DE पैरेलल टू BC। यहां पर इंफॉर्मेशन क्या दिया है कि DE पैरेलल टू BC है और आपको फाइंड क्या करना है, आपको EC की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहां पर डायग्राम में आप देखोगे, तो EC कहां पर है, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है, एकदम क्लियर। तो यहां पर लिखता हूं कि भाई इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC मुझे दिया हुआ है। जब पैरेलल दिया हो दोस्तों तो फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला यहां पर लिखता हूं मैं AD अपॉन यहां पर DB इक्वल टू AE अपॉन यहां पर EC। तो ये दोस्तों कैसे आया, यहां पर लिखना होगा, रीजन आपको यहां पर लिखूंगा मैं, बिकॉज BPT मतलब क्या दोस्तों, बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम होता है दोस्तों, जिसे हम कह सकते हैं थेल्स थ्योरम। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते दोस्तों, यहां पर देखोगे AD का वैल्यू क्या दिया है, यहां पर 1.5 दिया है, तो यहां पर 1.5, DB का वैल्यू क्या दिया है, यहां पर 3 दिया हुआ है, तो यहां पर 3 लिखा मैंने, AE का वैल्यू क्या है 1 है और EC हमें फाइंड करना है। तो EC को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, तो यहां पर मल्टीप्लाई करता हूं मैं और 3 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 1 के साथ, तो मुझे 3 मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, EC इक्वल टू 3 अपॉन 1.5। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसे, ध्यान दीजिए। यहां पर सबसे पहले यहां पर लिखूंगा मैं EC 3 अपॉन 15 अपॉन 10। अब 15 अपॉन 10 हो गया क्योंकि मुझे डेसिमल हटाना था यहां पर, तो इसको अगर रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या होगा, देखिए यहां पर इस तरह से होगा 10 अपॉन 15। तो चलिए इसमें सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। यहां पर 3 1 जा, 3 5 जा, 5 2 जा, तो EC का वैल्यू क्या होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लेके आए, देखिए ये वाला। यहां पर क्या बोला है कि E and F आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ एंड PR रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल PQR। For each of the following cases state whether EF parallel to QR। EF पैरेलल है या नहीं है QR के, ये आपको पता करना है। तो क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, डायग्राम ड्रॉ करोगे। तो यहां पर मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं, देखिए इस तरह से डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं मैं। यहां पर लिखता हूं मैं P, यहां पर Q और यहां पर R। यहां पर बोला E जो है वो पॉइंट कहां पर है, PQ के साथ है, तो यहां पर PQ में यहां पर लिख देता हूं मैं E लिख देता हूं, और PR में क्या है, यहां पर F है, ठीक है। ये लाइन में ऐसे ड्रॉ करता हूं मैं, ये मुझे पता नहीं है कि भाई EF जो है वो पैरेलल है QR के नहीं, ये मुझे नहीं पता, ठीक है, ये मुझे प्रूव करना है। तो यहां पर दोस्तों क्या दिया है, PE क्या दिया है 3.9 दिया है, और EQ क्या दिया हुआ यहां पर 3 दिया है, और PF का वैल्यू क्या दिया है यहां पर 3.6 दिया है, और यहां पर FR का वैल्यू क्या है 2.4 दिया है। ये सब दिया हुआ है। अब क्या करना होगा दोस्तों, आपको साइड को प्रोपोर्शन प्रूव करना होगा। जब प्रोपोर्शन प्रूव कर लोगे तो इजीली क्या करोगे, पैरेलल प्रूव कर पाओगे, ठीक है। तो यहां पर लिखता हूं मैं PE अपॉन यहां पर EQ इक्वल टू 3.9 अपॉन 3। इतना क्लियर। अब देखोगे यहां पर तो ये 3.9 है, तो 39 अपॉन यहां पर 10 लिख देता हूं नीचे में, ठीक है। तो यहां पर देखोगे तो क्या हो गया 39 अपॉन 30, ये लिख दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो यहां पर देखोगे तो PF अपॉन यहां पर FR। PF क्या है 3.6 है, और यहां पर FR क्या है, FR की वैल्यू 2.4 है, तो यहां पर लिखता हूं मैं 2.4
4, तो लिखता हूं 2.4। देखिए यहां पर पॉइंट है, यहां पर पॉइंट मतलब यूनिट टेंस सेम टू सेम है, तो डेसिमल अपने आप गायब हो जाएगा। तो यहां पर लिखूंगा मैं 36/24। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर ये दोनों अगर सेम हुए तो ही दोस्तों पैरेलल प्रूफ होगा, अगर सेम नहीं है तो पैरेलल प्रूफ नहीं होगा। तो यहां पर देखिए अगर मैं इसको कैंसिल करता हूं 12 3 और 12 2 तो 3/2। उसके बाद यहां पर देखोगे 3 1 3 3 3 10 13/10। इसको और सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 1.3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि PE/EQ इज नॉट इक्वल टू PF/FR। इससे क्या होगा दोस्तों, ये प्रूव हुआ कि ये जो है EF इज नॉट पैरेलल टू QR। क्लियर हो गया, ये आपको प्रूव करना था। अगर ये प्रूव हो जाता, अगर ये पैरेलल टू QR होता तो आपको ब्रैकेट में लिखना होता कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। क्लियर है, आगे बढ़ते दोस्तों। आपके देखिए और एक क्वेश्चन लेके आऊं आपके लिए मैं। यहां पर देखोगे तो यहां पर दिया है इन द गिवन फिगर इफ LM पैरेलल टू CB एंड LN पैरेलल टू CD प्रूव दैट AM/AB इक्वल टू AN/AD। इसे कैसे सॉल्व कर पाओगे दोस्तों, घबराइएगा मत, अपने आप प्रूव हो जाएंगे सम। ठीक है, कैसे करना है मेरे साथ फॉलो कीजिए, स्टेप बाय स्टेप इजीली सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहले जो गिवन में दिया हुआ है उसे लिख लीजिए। यहां पर दिया हुआ है LM पैरेलल टू CB एंड LN पैरेलल टू CD, ये लिख लिया मैंने। उसके बाद सेकेंड स्टेप में टू प्रूव लिखिए, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है AM/AB इक्वल टू AN/AD, ये लिख लिया मैंने। अब लास्ट देखिए स्टेप क्या है, प्रूफ। अब क्या करना है दोस्तों, आपको देखना है कि यहां पर जो हिंट दिया है आपको कि LM पैरेलल टू CB, ये कहां पर है डायग्राम में, तो यहां पर दिखाई देगा, देखिए LM, ये रहा LM और पैरेलल टू यहां पर CB। ये देखिए ये कौन सा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल देखिए ये वाला ट्रायंगल है, मतलब ABC वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो यहां पर लिखता हूं मैं कि इन ट्रायंगल ABC LM पैरेलल टू CB। अब अगर कोई ट्रायंगल के अंदर LM पैरेलल टू CB होता है तो उसमें तीन तरह के फॉर्मूले होते हैं। अब कौन सा फॉर्मूला होगा ये कैसे पता कर पाओगे, क्वेश्चन को देखकर। देखिए यहां पर AM और यहां पर AB दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, हाफ और फुल लिया गया है। ठीक है, तो यहां पर लिखता हूं मैं कि भाई AM/ यहां पर AB इक्वल टू यहां पर AL/AC। ठीक है, यहां पर लिख दिया मैंने इस तरह से। ये मेरा क्या होगा, रिजल्ट 1 हो गया। कैसे आया ये, या लिखूंगा बाय BPT। ठीक है, क्लियर हो गया। थेल्सियम भी लिख सकते हो या फिर दोस्तों BPT भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो यहां पर देखो हिंट दिया है LN पैरेलल टू CD। अब LN पैरेलल टू CD डायग्राम में कहां दिया हुआ है, तो यहां पर दिया है LN पैरेलल टू CD दिया है। कौन सा ट्रायंगल है ये ADC वाला ट्रायंगल है। तो यहां पर लिखता हूं मैं इन ट्रायंगल ADC यहां पर LN पैरेलल टू CD। दोस्तों अभी आपको बताया मैंने हाफ और फुल लेना है, तो यहां पर क्या होगा, ये हाफ और ये फुल होगा। तो यहां पर लिखूंगा मैं AN/ यहां पर AD इक्वल टू, ये N है, M समझिएगा मत। ठीक है, अब दोस्तों देखोगे आप AL/AC लिखूंगा मैं, यहां पर AL/ यहां पर AC लिखा मैंने, रिजल्ट ये 2 हो गया। यहां पे लिखूंगा बाय BPT। ये क्लियर हो गया। अब दोस्तों दोनों रिजल्ट से क्या होगा, यहां पर लिखूंगा मैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यहां लिखता हूं मैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या मिला हमें, तो देखोगे AL और AC ये क्या होगा, कैंसिल हो जाए। कैंसिल करना नहीं है, ये समझाने के लिए कैंसिल कर रहा हूं, एग्जाम में ऐसे कट करके मत आना, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये समझाया है मैंने, AL/AC कैंसिल हो गया, बचा क्या है यहां पर AM/AB इक्वल टू AN/ यहां पर AD। देखोगे ये प्रूव हो गया अपने आप। देखिए कमाल की तरीके से सिखाया दोस्तों आपको मैंने। यहां पर मैं कैंसिल कर देता हूं यहां पर, नहीं तो फिर दोस्तों यहां पर आपको दिमाग में लगेगा कि इसको कैंसिल करना है, ये कैंसिल नहीं करना है, सिर्फ समझाने के लिए कैंसिल किया था। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते दोस्तों, और भी क्वेश्चन है आपके लिए, ये तो पहला क्वेश्चन था खाली। आगे बढ़ते देखिए आपके सामने, देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसे सॉल्व कैसे करोगे। डायग्राम काफी डिफिकल्ट दिया हुआ है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। सिंपल करना क्या दोस्तों, जो गिवन दिया है गिवन लिख लीजिए, टू प्रूव लिख दीजिए और डायग्राम देखिए और आंसर आ जाएगा। कैसे, आइए बताता हूं। देखिए सबसे पहले यहां पर, अब गिवन लिखूंगा नहीं मैं, ये आपका गिवन यहां से लेके यहां तक गिवन आपका। ठीक है, ये आपका टू प्रूव, तो यहां पर देखोगे मैं लिख देता हूं गिवन DE पैरेलल टू AC एंड DF पैरेलल टू AE, ये लिख दिया मैंने।
उसके बाद यहां लिखूंगा मैं टू प्रूफ बी एफ अपॉन यहां पर एफ ई इक्वल टू बीई अपॉन यहां पर ई सी, ये लिख दिया मैंने। सबसे पहले हिंट क्या है, हिंट ये है जो दिया गया है ये डीई पैरेलल टू एसी, कहां पर दिया हुआ है डायग्राम में देखो, डीई ये रहा, डीई पैरेलल टू एसी ये रहा। तो कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, देखिए ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है, मतलब ये लिखूंगा मैं बीएसी, ट्रायंगल कौन सा है बीएसी। तो यहां पर लिखता हूं मैं प्रूफ में कि भाई इन ट्रायंगल बीएसी के अंदर डीई पैरेलल है एसी है। अब डीई पैरेलल टू एसी हो गया, मतलब फॉर्मूला क्रिएट होगा, तो हाफ फुल होगा या हाफ हाफ होगा, ये कैसे पता कर पाओगे, जो दिया हुआ है यहाँ पर प्रूफ में इसी को देखकर पता चल पाएगा। देखो यहाँ पर बी एफ एफ ई है, यहाँ पर बी एफ नहीं, यहाँ पर नहीं है, बीई और ईसी, बीई कहाँ पर है, ये रहा बीई और यहाँ पर ईसी, मतलब हाफ हाफ का यहाँ पर चल रहा है, राइट। तो यहाँ पर लिखता हूं मैं बी डी अपॉन यहाँ पर ए डी इक्वल टू बीई अपॉन यहां पर ईसी, ये लिख दिया मैंने। क्लियर हो गया, ये मेरा क्या हो गया, रिजल्ट 1 हो गया बाय बीपीटी, ये हो गया। आगे बढ़ते दोस्तों, और एक हिंट दिया है यहां पर, ये रहा हिंट डीएफ पैरेलल टू एई। अब एई कहां पर है, डीएफ कहां है, इसे रफ कर देता हूं पूरा मैं, ठीक है। अब यहां पर डीएफ और एई फाइंड करेंगे, तो यहां पर देखोगे ये रहा डीएफ और ये रहा एई। कौन सा ट्रायंगल है, ये छोटा सा ट्रायंगल है, मतलब बी ए ई ट्रायंगल है। तो यहां पर लिखता हूं मैं इन ट्रायंगल बी ए ई क्या दिया है, डी एफ पैरेलल टू ए ई दिया हुआ है, ठीक है, ये मिल गया। अब आपको पता चल गया हाफ हाफ लेना है, तो यहां पर भी हाफ लेंगे, हाफ और हाफ लेंगे। तो यहां पर लिखता हूं बी डी अपॉन यहां पर ए डी इक्वल टू यहां पर बी एफ अपॉन यहां पर एफ ई, ये हो गया रिजल्ट सेकेंड। कैसे आया, बाय बी पी टी हो गया। अब आगे लिखेंगे यहां पर हम लोग कि भाई फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या मिला हमें, यहां पर देखोगे बी डी ए डी क्या है, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहां पर, यहां लिखूंगा मैं बीई अपॉन यहां पर ईसी इक्वल टू बी एफ अपॉन यहां पर एफ ई, ये हो गया आपका प्रूफ। देखोगे यहां पर बी एफ एफ ई। अब बोलोगे सर ये तो पहले था, तो यहां पर पहले लिख दीजिए, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इस तरह से लिख देता हूं मैं, इस तरह से हो गया प्रूफ। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन में दोस्तों आप सीख चुके हो। आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन लेके आए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। ये डायग्राम दोस्तों काफी डिफिकल्ट दिया है, कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। देखिए यहां पर क्या दिया, गिवन में ये दिया हुआ है, ठीक है, और यहां पर प्रूफ क्या करना है, यहां पर ई एफ पैरेलल क्यू आर करना है, राइट। तो यहां पर लिखता हूं गिवन में क्या दिया हुआ है, डीई पैरेलल टू ओ क्यू एंड DF पैरेलल टू OR, ये दिया हुआ है। तो ये हिंट है दोस्तों, ये आपका हिंट है, ठीक है। और यहां पर प्रूफ क्या करना है, EF पैरेलल टू QR प्रूफ करना है। सबसे पहले जो हिंट दिया है उसी को लेकर चलेंगे। तो यहां पर देखोगे ये हिंट दिया हुआ है, तो DE और OQ कहां पर है, तो यहां पर देखोगे DE ये रहा और ये क्या रहा, OQ ये रहा, ठीक है, ये क्लियर। कौन सा ट्रायंगल बनेगा, ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल बनेगा। तो यहां पर लिखूंगा मैं इस तरह से कि भाई प्रूफ में इन ट्रायंगल PQO में DE जो है पैरेलल है OQ के, ठीक है। तो यहां पर फॉर्मूला क्या क्रिएट होगा, हाफ हाफ लिखेंगे हम लोग। तो यहां पर लिखता हूं मैं PE अपॉन यहां पर EQ, ये E है हमारा, इक्वल टू यहां पर PD अपॉन यहां पर DO, ये मेरा रिजल्ट 1 हो गया। लिखूंगा बाय BPT से ये लिख लिया मैंने। अब दोस्तों और एक हिंट दिया है, यहां पर हिंट क्या दिया है, ये वाला हिंट दिया है। तो DF पैरेलल टू OR कहां पर है, तो यहां पर डायग्राम में देखोगे, यहां पर ये DF कहां पर है, ये रहा DF, और पैरेलल किसके है, OR के है, तो ये रहा OR। कौन सा ट्रायंगल बना, ये वाला ट्रायंगल बन गया, ठीक है। तो लिख देंगे यहां पर हम लोग कि भाई इन ट्रायंगल PRO DF पैरेलल टू OR, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब जैसे ऊपर मैंने हाफ हाफ लिया था मैंने, यहां पर भी हाफ हाफ प्रोपोर्शन लेंगे हम लोग। तो यहां पर देखोगे ये और ये हाफ ले लिया मैंने। लिखूंगा यहां पर मैं PF अपॉन यहां पर FR इक्वल टू PD अपॉन यहां पर DO, ये मेरा रिजल्ट 2 कैसे आया, बाय BPT, ये लिख दिया मैंने। अब ध्यान दोगे तो यहां पर देखोगे कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट का बहुत हाईफाई लिख दिया मैंने, इसको मिटा देता हूं, यहां पर अच्छे से लिख देता हूं, यहां पर गेट GET गेट, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर देखोगे आप
दोनों रिजल्ट से क्या हो गया, पीडी अपॉन डीओ, पीडी अपॉन डीओ कैंसिल हो जाएगा, यहां पर बचेगा पीई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन यहां पर एफ आर। ये क्या हो रहा है देखिए, यहां पर पीई अपॉन ई क्यू और यहां पर पी एफ अपॉन एफ आर। दोस्तों जब दो साइड प्रोपोर्शन में हो तो क्या होगा, ये पैरेलल हो जाएगा, ये ई एफ पैरेलल टू क्यू आर हो जाएगा। तो यहां लिखूंगा मैं ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। ये कैसे आया, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से ये प्रूव हो गया जो हमें ये प्रूव करना था। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चीज सीख गए हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली आप समझ गए हो। अब आगे बढ़ते दोस्तों और एक क्वेश्चन लेके आया हूं मैं जिससे मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कर सकूं। ये रहा क्वेश्चन, यहां पर देखोगे एक भूल भुलैया सा डायग्राम दिया हुआ है और इसे सॉल्व कैसे करोगे यही स्टूडेंट सोचते हैं, लेकिन दोस्तों बहुत ही इजी सम है, बहुत ही सिंपल सम है। देखिए गिवन में क्या दिया है, गिवन देखो यहां से लेकर पूरा यहां तक कॉपी कर देना, गिवन के अंदर पूरा के पूरा कॉपी कर देना, ठीक है, गिवन के अंदर। चलो बढ़िया है। टू प्रूव में क्या है, टू प्रूव में हमें BC पैरेलल टू QR ये दिया हुआ है। दोस्तों ये प्रूफ कैसे करेंगे, तो दिमाग मत लगाइए, सिंपल आपको देखिए यहां पर हिंट दिया है AB पैरेलल टू PQ, और AB पैरेलल टू PQ कहां पर है, तो आप देखोगे ये रहा AB, ये रहा PQ, कौन से ट्रायंगल में है, देखोगे ये अपना OPQ। तो यहां पर लिखूंगा प्रूफ में कि भाई इन ट्रायंगल OPQ के अंदर AB पैरेलल टू PQ हो रहा है। तो मैंने प्रोपोर्शन क्या लूंगा, हाफ हाफ लूंगा मैं, तो यहां पर लिखता हूं मैं OA अपॉन यहां पर AP इक्वल टू OB अपॉन यहां पर BQ, ये लिख दिया मैंने। ये मेरा क्या रिजल्ट 1 क्या लिखूंगा, बाय BPT। क्लियर। आगे बढ़ते दोस्तों और एक हिंट दिया है, यहां पर हिंट क्या दिया है, ये रहा हिंट AC पैरेलल टू PR, ये रहा AC, ये रहा AC पैरेलल टू PR, कौन से ट्रायंगल में फॉर्म हो रहा है, ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है OPR में फॉर्म हो रहा है। तो यहां लिखूंगा इन ट्रायंगल OPR क्या हो रहा है भाई, AC पैरेलल टू PR। फिर से दोस्तों क्या करूंगा, हाफ हाफ ले लूंगा मैं, तो यहां लिखता हूं मैं OA अपॉन यहां पर AP इक्वल टू OC अपॉन यहां पर CR। ये मेरा रिजल्ट सेकेंड हो गया। मैं यहां पर लिखता हूं बाय BPT, इतना लिख दिया। क्लियर हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो यहां पर लिखूंगा मैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। देखोगे अगर दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो यहां पर कोई कैंसिल होगा, OA AP OA AP ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहां पर, जो बचा कुछ है लिख देते हैं यहां पर OB अपॉन BQ इक्वल टू OC अपॉन यहां पर CR। अब OB BQ OC CR कहां पर है, तो यहां पर डायग्राम में देख लेते हैं हम लोग। देखोगे ये रहा OB, ये रहा देखोगे BQ, ये रहा OC, ये रहा CR। तो ये साइड अगर प्रोपोर्शन में है तो इजीली बोल सकता हूं BC पैरेलल टू क्या होगा, QR होगा। तो यहां पर लिखता हूं देयरफॉर BC पैरेलल टू QR। कैसे आया, कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और सिंपल तरीके से आप समझ चुके हो। अब दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखोगे दोस्तों इसे सॉल्व कैसे करोगे। यहां पर दिया है दोस्तों कि इन द गिवन फिगर QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PR, और यहां पर दिया है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और यहां पर प्रूफ करना है आपको, ये रहा ये प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करोगे, एक शॉर्टकट ट्रिक सिखा रहा हूं दोस्तों ये सम करने का। आप देखोगे यहां पर QR, ठीक है, यहां पर QS, यहां पर QT, कुछ यहां पर अजीब लग नहीं रहा है, ये PR ऑड लग रहा है ना, PR को गायब कर देंगे। अब PR को गायब कैसे करेंगे वही ट्रिक है, आइए आपको बताता हूं। सबसे पहले गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में यही दिया हुआ है, क्या दिया है, OR अपॉन O नहीं भाई Q दिया हुआ है, QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन यहां पर PR, और दिया है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये दिया हुआ है। अब प्रूफ में क्या लिखेंगे, टू प्रूव ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल TQR, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे, जो गिवन में दिया है उसी को लेके चलेंगे। तो यहां पर लिखता हूं मैं कि भाई इन ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल TQR, ये हिंट दिया है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये दिया हुआ है।
तो एंगल 1 इज इक्वल टू 2 कहां पर है, 1 और 2 है कहां पर, तो देखोगे ये रहा 1 और ये रहा 2। क्लियर है। तो दोस्तों यहां पर अगर एंगल अगर इक्वल हो तो उसके साइड क्या होंगे दोस्तों, ऑपोजिट साइड वो भी इक्वल होंगे। तो यहां पर लिखता हूं मैं पी आर इज इक्वल टू यहां पर पी क्यू। रीजन लिखना बहुत जरूरी है, रीजन लिखोगे यहां पर कि साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये रीजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रीजन क्या है दोस्तों, 9th में सीख के आए हम लोग, ठीक है। अब यहां पर ये हो गया, तो यहां पर दोस्तों आप देखोगे ये पी आर है, ये पी क्यू है, तो मैं काम करता हूं पी आर इक्वल टू ये पी क्यू को मैं क्यू पी लिख सकता हूं। क्लियर। क्यों लिखा है मैंने समझाता हूं। यहां पर जो कहा था ना मैंने ये ऑड वन है, तो ये मैं क्या करूंगा, रिप्लेस करूंगा, पी आर की जगह क्या लिखूंगा मैं क्यूपी लिखूंगा, क्योंकि दोस्तों दोनों इक्वल हो गए। क्लियर है। नेक्स्ट देखो स्लाइड में लिखता हूं यहां पर मैं क्यू आर अपॉन यहां पर क्यू एस, यहां पर क्यू एस इक्वल टू यहां पर क्यू टी अपॉन पी आर। अब इसको रिप्लेस करूंगा मैं, सेम टू सब लिखूंगा यहां पर क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी, और यहां पर पी आर की जगह क्या लिखूंगा मैं, यहां पर मैं क्यू पी लिखूंगा, यहां पर ये रहा क्यू पी। ठीक है। ये क्या होगा दोस्तों, दो साइड आ गए, ठीक है, प्रोपोर्शन में मतलब दो एस आ गए, ठीक है। अब एक एंगल की बारी है, देखो ये रहा एंगल दिया हुआ ही है, ये एंगल दिया हुआ है, लिखूंगा यहां पर मैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो क्या हो गया, देयरफॉर जो प्रूव करना है हमें, क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल, क्या दिया यहां पर, टी क्यू आर। तो यहां पे लिखूंगा मैं टी क्यू आर। कैसे हुआ, ये लिखूंगा यहां पर एस ए एस, सिमिलर क्राइटेरिया। ठीक है, ये हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप सीख चुके हो कैसे प्रूव करना है। आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यहां पे दिखाई देगा दोस्तों एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल P इक्वल टू RTS so that triangle RPQ similar to triangle RTS। दोस्तों घबराइएगा मत, गिवन पहले लिख लेते हैं हम लोग। गिवन में क्या दिया है, जो दिया हुआ है उसको कॉपी कर लेते हैं। S and T are points on sides PR and QR of triangle PQR such that angle P equal to angle RTS। ठीक है। और टू प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव करना है ट्रायंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस। दोस्तों यहां पर देखना होगा आर पी क्यू कहां पर है, तो यहां पर देखोगे ये आर, ये पी, ये क्यू, ठीक है, ये वाला देखिए ट्रायंगल, चलो बढ़िया है। और एक ट्रायंगल कहां पर है, यहां देखोगे आर टी एस, ये रहा आर, ये रहा टी, और ये होगा एस, मतलब इस तरह से देखोगे दोस्तों। दो ट्रायंगल को अच्छे से देखोगे, जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है मैंने, ये एंगल आर कॉमन लग नहीं रहा है, कॉमन है, तो यहां पर लिखूंगा मैं इस तरह से, ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल तरीके से सिखा रहा हूं मैं कि एंगल आर इज इक्वल टू, रुकिए पहले प्रूफ तो लिखिए, उसके बाद लिखोगे ना। डायरेक्ट ही चालू हो गए, लालच में आ गए एकदम, ठीक है। डायग्राम देखा, सबको समझ में आ गया, डायरेक्ट चालू हो गए। यहां पर लिखना होगा प्रूफ, उसके बाद इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस, जो ट्रायंगल हमें प्रूव करने हैं, ठीक है, वो आपको इस तरह से लिखने हैं। उसके बाद स्टार्ट करोगे, यहां पर लिखोगे एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर, ये क्या हो गया कॉमन, ये क्या हो गया कॉमन, मतलब ये ए हो गया। उसके बाद देखोगे तो यहां पर देखोगे गिवन दिया हुआ है, ये रहा एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस, ये क्या है गिवन, तो ये क्या हो गया ए। Therefore triangle RPQ is similar to triangle RTS by angle सिमिलर क्राइटेरिया, एंगल सिमिलर क्राइटेरिया से ये प्रूव हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सब भी आप सीख चुके हो। दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन लेके आए दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और दोस्तों क्वेश्चन करने से पहले आपको बता दो दोस्तों, ये पूरे चैप्टर में आपको क्या क्या करना है। देखिए 6.1 आप प्रैक्टिस करोगे, 6.2 और 6.3 ये तीन एक्सरसाइज आपको प्रैक्टिस करने हैं। 6.4 6.5 आपको नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि उसे दोस्तों सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। अब दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं, सिंपल है। यहां पर देखोगे ये चार देखोगे आपको प्रूव करना है, लेकिन दोस्तों बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले दोस्तों इसको ले लेते हैं हम लोग। यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि आपको ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल
AEP is similar to triangle CDP। ये आपको प्रूव करना है। सबसे पहले डायग्राम में देख लीजिए ये ट्रायंगल कहां पर है, तो देखोगे आप यहां पर AEP कहां पर है, ये रहा AEP, ये रहा ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद देखोगे CDP कहां पर दिया है, तो यहां पर देखोगे CDP, ये रहा, देखिए ये CDP, ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों ध्यान दीजिए यहां पर कुछ सेम लग नहीं रहा है, यहां पर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आ रहा है, देखिए ये रहा, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। तो यहां पर लिखता हूं मैं कि इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP, ये लिख लिया मैंने। सबसे पहले वर्टिकली ऑपोजिट एंगल लिख लूंगा यहां पर मैं। अब देखोगे यहां पर APE इज इक्वल टू एंगल CPD, लिखूंगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया मैंने VOA, ये मेरा क्या हो गया, एंगल हो गया। उसके बाद देखोगे दोस्तों यहां पर 90 डिग्री दिया हुआ है, मतलब यहां पर क्या होगा, एंगल AEP इक्वल टू एंगल CDP, यहां लिखूंगा ईच 90 डिग्री, ये भी एंगल हो गया है। तो मैं क्या कर सकता हूं दोस्तों, एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दूंगा। तो यहां पर लिखता हूं मैं देयरफॉर ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। कैसे आया ये, एंगल एंगल सिमिलर क्राइटेरिया से ये प्रूव हो गया है। आगे बढ़ते दोस्तों, देखिए ये रोमन लेटर सेकंड प्रूव करके बताता हूं मैं। यहां पर देखोगे क्या दिया हुआ है, ABD कहां पर है, तो देखोगे ये रहा ABD, ये वाला ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। और आगे दिया हुआ है CBE, कहां पर दिया है ये C, यहां पर देखोगे B यहां पर है, और ये रहा E। देखोगे दोस्तों दो ट्रायंगल को, तो ये जो B जो है वो कॉमन आ गया, और ये 90-90 आ गया, मतलब दो एंगल आ गए हैं। तो यहां पर इजीली लिख पाऊंगा मैं कि भाई इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE, ये दो ट्रायंगल के अंदर कॉमन आ रहा है यहां पर एंगल B इक्वल टू एंगल B, ब्रैकेट में लिखूंगा मैं यहां पर कॉमन, ये हो गया मेरा एक एंगल। उसके बाद देखोगे आप 90 डिग्री एक एंगल है, तो यहां पर लिखूंगा एंगल A, कौन सा 90 डिग्री है, देखिए ABD के अंदर यहां पर ADB जो है, D जो है 90 डिग्री है। एंगल CBE में कौन सा 90 डिग्री है, यहां पर देखोगे एंगल CEB, मतलब ईच 90 डिग्री, मतलब ये एक एंगल हो गया। अब एंगल एंगल सिमिलर क्राइटेरिया से ये भी प्रूव हो जाएगा। तो यहां पर लिखूंगा देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBE बाय AA सिमिलर क्राइटेरिया। क्लियर हो गया। अब देखिए रोमन लेटर 3 भी दोस्तों इजीली प्रूव कर पाओगे। यहां पर देखोगे तो AEP कहां पर है, तो ये देखोगे AEP, ये वाला छोटा सा ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद ADB कहां पर है, तो देखोगे ADB, ये वाला। तो देखोगे ये दो ट्रायंगल के अंदर कुछ कॉमन आ रहा है, यहां पर कॉमन देखोगे A कॉमन है, ठीक है। तो यहां पर लिखूंगा मैं इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB एंगल A इक्वल टू एंगल A, ये क्या हो गया, कॉमन हो गया, यहां पर कॉमन लिख दिया मैंने, यहां पर A। और एक एंगल क्या है दोस्तों 90 डिग्री का है, तो यहां पर लिखूंगा एंगल AEP इक्वल टू एंगल ADB ईच 90 डिग्री, ये हो गया एंगल। Therefore ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB। कैसे आया, एंगल एंगल सिमिलर क्राइटेरिया। अब रोमन लेटर 3 भी हो गया। अब लास्ट वन दोस्तों रोमन लेटर 4 भी सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर देखोगे रोमन लेटर 4 में क्या दिया है, PDC है कहां पर, तो देखोगे ये रहा, देखो PDC, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। अब ये BEC कहां पर दिया हुआ है, यहां पर देखोगे BEC, ये वाला। अब देखोगे दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन है, देखोगे ये C जो है दोस्तों कॉमन है, एंगल C कॉमन है। तो यहां पर लिखूंगा मैं इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC, इसमें एंगल P जो है वो कॉमन है, P कॉमन नहीं है, C कॉमन है। तो यहां पर P को कैंसिल कर लेता हूं, यहां पर मैं यहां पर लिखता हूं C, लिखता हूं यहां पर मैं, यहां लिखता हूं C इक्वल टू एंगल C, यहां पर लिखता हूं कॉमन, ये कॉमन हो गया, यहां पर A लिख दिया मैंने। और एक क्या होगा दोस्तों 90 डिग्री वाला एंगल होगा, कौन सा है, देखिए PDC में कौन सा 90 है, D90 है। तो एंगल PDC इक्वल टू एंगल BEC में कौन सा 90 है, यहां पर देखोगे BEC, मतलब यहां पर E जो है 90 डिग्री है, तो यहां पर लिखूंगा एंगल BEC ईच 90 डिग्री, ये हो गया एंगल। तो देयरफॉर ट्रायंगल PDC, ये ट्रायंगल है, देख के लग रहा है स्क्वायर लग रहा है, इसको ट्रायंगल बना देता हूं मैं यहां पर, ये रहा ट्रायंगल सिमिलर टू ट्रायंगल BEC बाय AA सिमिलर क्राइटेरिया।
क्लियर हो गया दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में अगर दोस्तों करके आइएगा जरूर, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों, देखिए ये रहा क्वेश्चन। यहां पर दोस्तों डायग्राम दिया नहीं होगा इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, डायग्राम आपको खुद बनाना है। तो यहां पर देखोगे लिखा है E इज द पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD and BE intersect CD at F so that ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल CFB। ऐसे क्वेश्चन के दोस्तों अगर आप गिवन टू प्रूफ और डायग्राम लिख के आते हो और ये क्वेश्चन 3 मार्क के क्वेश्चन में आ गया है तो 1.5 मार्क आपको ऐसे ही मिल जाते हैं गिवन टू प्रूफ डायग्राम लिखने के, क्योंकि डायग्राम दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो गिवन में देखो दोस्तों इस तरह से लिखोगे आप, गिवन में जो दिया हुआ है वही लिख दीजिए, E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersect CD at F। उसके बाद टू प्रूव क्या है, ट्रायंगल ABE is similar to ट्रायंगल CFB। सबसे पहले दोस्तों डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। तो यहां पर डायग्राम ड्रॉ करने जा रहा हूं, देखिए सबसे पहले यहां पर पैरेललोग्राम ड्रॉ करूंगा इस तरह से। देखिए ये रहा एक पैरेललोग्राम, यहां पर नाम लिख दूंगा, यहां पर A, यहां पर B, यहां पर C और यहां पर D लिख दिया मैंने। अब दोस्तों यहां पर क्या हो रहा है, लिखा हुआ है यहां पर AD प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, E एक पॉइंट प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहां पर दोस्तों लिखूंगा मैं इस तरह से, देखिए कलर चेंज कर लेता हूं, यहां पर ये लाइन ड्रॉ करता हूं, यहां पर E प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, पॉइंट। अब क्या बोला आगे देखोगे तो लिखा हुआ है CD एट F, मतलब यहां पर देखोगे ये CD, ये जो है यहां पर एक लाइन ड्रॉ होगा जो B पे टच करेगा, CD ये पॉइंट जो होगा वो होगा F होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखोगे दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है, देखिए फिर से रीड कर देता हूं मैं, BE इंटरसेक्ट CD एट F। BE कहां पर है, ये B और E है, इंटरसेक्ट कहां पर हो रहे हैं, CD पे हो रहा है, पॉइंट F पर, ठीक है, इतना क्लियर। अब क्या करोगे दोस्तों, यहां पर लिखोगे प्रूफ। सबसे पहले जो ट्रायंगल प्रूफ करना है उस ट्रायंगल को आप लिख लीजिए। तो यहां पर लिखता हूं मैं, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB। सबसे पहले समझाना ये चाहूंगा आपको मैं कि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में क्या होता है दोस्तों, ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट साइड दोनों इक्वल होते हैं। तो यहां पर ABE कहां पर है, तो आप देखोगे यहां पर ABE ये वाला, ये पूरा मैं व्हाइट कर देता हूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए ये एक आपका ट्रायंगल हो गया, ठीक है। उसके बाद CFB कहां पर है, तो यहां पर देखोगे CFB कहां पर है, ये CFB ये वाला मैं इस तरह से बना देता हूं, देखो तो आपको दिखाई देगा कि ये साइड दोस्तों जो दिया हुआ है और ये साइड क्या है, दोनों इक्वल है। तो ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये हो गया। लेकिन आप लिख नहीं सकते हो क्योंकि दोस्तों ये आप लिखोगे AD लिखोगे, पूरा के पूरा साइड देखोगे ये आपका AE है, तो ये लिख नहीं सकते हो। आपको क्या करना होगा, एंगल लेना होगा। तो मैं एंगल लेता हूं, एंगल A जो है और एंगल C जो है ये ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, क्लियर हो गया। तो यहां पर लिखता हूं मैं एंगल ABE के अंदर एंगल A जो है इक्वल है CFB के अंदर एंगल C इक्वल है दोनों, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। और ऐसा लिख सकते हो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इतना बड़ा भी लिख सकते हो, या फिर दोस्तों एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ए भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा हो गया A हो गया। उसके बाद देखोगे तो ये क्या हो गया, ये पैरेलल हो गया एक दूसरे के, ठीक है। तो ये एंगल और आपका ये एंगल क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर हो जाएगा। तो यहां पे लिखूंगा एंगल AEB इक्वल टू एंगल FBC, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये हो गया A, इतना क्लियर। लिखूंगा देयरफॉर ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFB। कैसे आया, एंगल सिमिलर क्राइटेरिया से ये प्रूव हो गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको दिखाई देगा यहां पर कि इन ए गिवन फिगर E इज ए पॉइंट ऑन साइड CB प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC with AB equal to AC if AD is perpendicular to BC and EF is perpendicular to AC, prove that triangle ABD is similar to triangle ECF। इसे कैसे प्रूव करोगे, सिंपल है दोस्तों। सबसे पहले गिवन में देखोगे, यहां से लेकर पूरा के पूरा यहां तक गिवन में लिख लोगे, ठीक है। उसके बाद यहां पे लिखोगे टू प्रूव, यहां लिखूंगा टू प्रूव करना है ABD
इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF, ये मुझे प्रूव करना है। ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहले हमें यहां पर क्या करना होगा, जो यहां पर प्रूव करना है जिस ट्रायंगल को उसे लिख लेना होगा। तो यहां पर लिखता हूं इस तरह से, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF, ये दो ट्रायंगल लिख लिया मैंने। अब क्या होगा, ध्यान दीजिए, यहां पर एक चीज दिया है, हिंट दिया है AB इक्वल टू AC, ये हिंट दिया है, इससे दोस्तों प्रूफ करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों जो ट्रायंगल दिया है वो डायग्राम में देख लेते हैं। तो डायग्राम में देखोगे, यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर ABD कहां पर है, AB और ये रहा D, ABD। उसके बाद ECF कहां पर है, ये रहा, ये। अब दोनों में देखोगे एक चीज तो मिल गया है हमें, 90 डिग्री वाला एंगल मिल गया, 90 डिग्री वाला एंगल मिल गया, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन ये हिंट से क्या होगा, ये हिंट से दोस्तों आप एंगल प्रूव करो। कैसे, तो यहां पे लिखोगे कि भाई AB इज इक्वल टू AC, ये लिखोगे। ध्यान दीजिए, ये रफ वर्क कर रहे हो आप, AB इक्वल टू AC है, तो इससे क्या कर सकते हो, ये AB है तो ये ऑपोजिट एंगल क्या होगा, C होगा। तो यहां पर लिखूंगा एंगल C, और AC का ऑपोजिट एंगल क्या होगा, B होगा। तो यहां पर लिखूंगा एंगल B, तो एंगल C और एंगल B क्या होंगे, इक्वल होगा। रीजन आपको लिखना होगा, रीजन लिखना होगा यहां पर कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये लिख लिया मैंने। अब दोस्तों ये क्या हो गया, ये हमारा एक एंगल मिल गया हमें जो प्रूव करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो फिर से दोस्तों यही चीज मैं लिख देता हूं, यहां पर मैं शुरुआत करते हैं हम लोग, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF लिख दिया। अब ABD के अंदर क्या आ रहा है, ABD के अंदर एंगल B आ रहा है, तो यहां पर लिखूंगा एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा A हो गया, मतलब एक एंगल प्रूव हो गया। उसके बाद क्या करूंगा मैं, 90 डिग्री वाला दिया हुआ है, तो यहां पर देखोगे ABD के अंदर एंगल ADB, मतलब एंगल D जो है 90 डिग्री है, और यहां पर देखोगे ECF के अंदर एंगल EFC, एंगल F जो है 90 डिग्री है, तो यहां पर लिखूंगा ईच 90 डिग्री, ये हो गया एंगल। फिर यहां पर लिख सकता हूं इजीली मैं, देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF बाय AA सिमिलर क्राइटेरिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये भी आप समझ चुके हो। आगे बढ़ते दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन लेके आया दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन आपके लिए मैं ऐसा ट्रिक लेके आया हूं जिसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए सिंपल हो जाएगा। सिंपल देखिए क्या गिवन में दिया है, गिवन में दिया है कि AB जो है किसके प्रोपोर्शन में है, आप देखोगे PQ के प्रोपोर्शन में दिया हुआ है, और BC किसके प्रोपोर्शन में दिया है, QR के प्रोपोर्शन में दिया हुआ है, और यहां पर AD किसके प्रोपोर्शन में दिया है, यहां पर PM के प्रोपोर्शन में दिया है। और आपको क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR प्रूव करना है। तो यहां पर आप प्रूव नहीं कर पाओगे, क्यों नहीं कर पाओगे, आइए आपको बताता हूं। देखिए यहां पर आप लिखोगे, गिवन लिखोगे कि भाई AB जो है प्रोपोर्शन में है PQ के, और यहां पर BC जो है प्रोपोर्शन में QR के है, और AD जो है प्रोपोर्शन में किसके है, PM के है, ये लिख दिया मैंने। और इसी चीज को दोस्तों हम डायग्राम में देख लेते हैं, तो देखिए ये साइड प्रोपोर्शन है। अब देखोगे BC ये QR ये प्रोपोर्शन में है, लेकिन ये AD और PM ये प्रोपोर्शन में दिया है, लेकिन आपको क्या करना है, ट्रायंगल ABC और PQR करना है। तो कैसे, इसकी मदद से प्रूव होगा, नहीं होगा, तो आपको कुछ और लगाना होगा दिमाग। ठीक है, क्या लगाओगे, सबसे पहले ये दो ट्रायंगल को आपको सिमिलर प्रूव करना होगा, और सिमिलर प्रूव करने के बाद आप इजीली कह सकते हो कि एंगल B और Q क्या है, सिमिलर ट्रायंगल प्रूव होने की वजह से ये दो ट्रायंगल क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहां पर लिखता हूं टू प्रूव यहां पर लिखता हूं कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये लिख दिया मैंने। चलो अब प्रूफ में मैं इसी को लिखता हूं मैं कि भाई AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AD अपॉन PM। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, ध्यान दीजिएगा एकदम। अब यहां पर देखोगे BC और QR दिया हुआ है, तो आपको तो ये ABD प्रूफ करना है, तो BC का कोई काम नहीं है, तो यहां पर लिखता हूं मैं AB अपॉन PQ इक्वल टू BC को लिखता हूं हाफ BD, यहां पर हाफ QM इक्वल टू AD अपॉन PM। अब ये हाफ लिखा हूं मैं, तो हाफ और हाफ कैंसिल कर लिया मैंने, तो यहां पर बचा क्या मेरे पास, यहां पर बचा है मेरे पास कि भाई AB अपॉन PQ इक्वल टू BD अपॉन यहां पर QM
इक्वल टू AD अपॉन यहां पर PM, ठीक है। इससे क्या प्रूव हो गया कि देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM, ये प्रूव हो गया। तो ये प्रूव हो गया तो किससे प्रूव हुआ, रूल्स में लिखना पड़ेगा आपको, ट्रिपल एस सिमिलर क्राइटेरिया से प्रूव हो गया। और सिमिलर क्राइटेरिया से प्रूव हो गया अगर, तो कह सकता हूं मैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। और ये कैसे इक्वल हो गया, तो क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से ये प्रूव हो गया। क्लियर है। अब आगे बढ़ते दोस्तों, यहां पर लिखूंगा मैं कि इन ट्रायंगल जो प्रूव करना है मुझे ABC एंड ट्रायंगल PQR, सबसे पहले ये लिखूंगा एंगल B इक्वल टू एंगल Q, जो हमने पहले प्रूव कर लिया हमने। उसके बाद देखोगे तो यहां लिखूंगा मैं AB अपॉन यहां पर PQ इक्वल टू यहां पर BC अपॉन यहां पर QR। अब दोस्तों क्या हो गया, ये आपका एंगल हो गया, ये दो साइड हो गया, तो आप इजीली बोल सकते हो कि देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय SAS सिमिलर क्राइटेरिया से आपने ये प्रूव कर दिया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने इस वीडियो में सिखाया आपको समझ में आ गया है, और दोस्तों ये वीडियो से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिला होगा, बहुत ही शॉर्ट में आपको रिवीजन हो गया होगा। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आपको क्या करना है, इस वीडियो को आप तक नहीं रखना है, इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करना है, जिससे दोस्तों उनकी भी हेल्प हो जाए। तो फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय डियर स्टूडेंट।